जैसा हमने देखा, हार्मोनिक इज अ सीरियस कंसर्न टू improve the power quality of the system as far as voltage is concerned and current is concerned. How to overcome these harmonics? तो हार्मोनिक्स पावर सिस्टम में यदि कम रिड्यूस करने हैं, एलिमिनेट करने हैं, देयर आर थ्री प्रोविजंस. वन इज पैसिव फिल्टर्स which is built up by combination of capacitors, inductors and resistors. ये सबसे कॉमन मेथड है एंड इट इज अवेलेबल फॉर ऑल वोल्टेज लेवल. दूसरा टाइप है जिससे कि हार्मोनिक रिडक्शन कर सकते हैं, दैट इज एक्टिव पावर फिल्टर्स. Inserting negative phase compensating harmonics into the AC network by these active power filter क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है अनडिजायरेबल हार्मोनिक कंपोनेंट्स और सिस्टम को परफेक्टली साइनसॉइडल वोल्टेज एंड करंट प्रोवाइड करती है. तीसरा टाइप जिससे कि हार्मोनिक रिडक्शन कर सकते हैं सिस्टम में, दैट इज स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स. देयर आर सेवरल स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स which can cancel harmonics. Additional special winding connections can be used to cancel other harmonics on balanced load. And these systems also use more copper. तो हार्मोनिक कैंसलिंग ट्रांसफॉर्मर्स को जो यूज करते हैं, इनको नाम दिया है फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर्स. ये रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है पावर क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए टू मिटिगेट हार्मोनिक प्रॉब्लम. अब चूंकि जो नॉन लीनियर लोड्स हैं, नॉन लीनियर सिस्टम्स हैं, जिनकी वजह से हार्मोनिक प्रॉब्लम रेज हो रही है, वो ज्यादातर हैविंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है. तो जब हम मिटिगेशन ऑफ हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, तो लेट अस टेक दिस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एज अ कॉमन लोड और उसके अक्रॉस इन डिवाइसेस को लगाने से क्या इम्पैक्ट आता है देखते हैं. तो हार्मोनिक मिटिगेशन सॉल्यूशंस इस इंडस्ट्री में अभी हमने जैसे देखा तीन टाइप, पैसिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर एंड थर्ड वन कैटेगरी जैसे कि ट्रांसफॉर्मर देखी, और एक और हो जाती है एक्टिव फ्रंट एंड बेस्ड वीएफडीज, जिनके अंदर वीएफडीज के अंदर ही हम ऐसा प्रोविजन कर देते हैं कि एक्सटर्नल डिवाइसेस ना लगे. पैसिव फिल्टर्स कैसे इंप्रूव करते हैं हार्मोनिक के हटा के पावर क्वालिटी को, वो समझने के लिए वी हैव टू नो कि इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर कैंसलिंग हार्मोनिक करंट. तो ये बेसिकली हम इनको डिजाइन करते हैं एक पर्टिकुलर ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी पर, या दो टाइप के कैपेसिटर यूज करेंगे डबल ट्यून फ्रीक्वेंसी पर. बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होते हैं कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की, और इन पर रेजोनेंस फिनोमेना इंप्लीमेंट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. मान लीजिए 11th ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को आपने एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए रेटिंग डिसाइड करनी होगी बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एल और सी की. तो जब भी इस पैसिव फिल्टर को लोड के पास लगाएंगे, 11th harmonic will go through these passive filters and remaining system current will pass towards the utility. So इस तरह से 11th harmonic particularly subside हो जाता है. इसी तरह से जो भी हार्मोनिक कंपोनेंट्स को सबसाइड करना है, उस पर बेस्ड पैसिव फिल्टर्स कैन बी प्लेस्ड इन द सिस्टम बिटवीन utility and the load, and they can be connected in parallel or in series or the combination of both. इसके अलावा बैंड पास फिल्टर भी होते हैं, हाई पास फिल्टर भी होते हैं. तो as per the requirement of the system they can be selected for the connection for attenuation of harmonics. पैसिव फिल्टर्स एक्चुअली वेरी लो इम्पिडेंस उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से सारे हार्मोनिक करंट उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं. दूसरा जो कनेक्शन है वो है एक्टिव फिल्टर्स. एक्टिव फिल्टर्स कैन बी सीरीज एक्टिव फिल्टर, then they can be shunt active filter, they can be a hybrid of active and passive filter both. There can be UPSC also. So there UPSC also, they are again combination of series and shunt active power filter. तो एक्टिव फिल्टर को जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोड और यूटिलिटी के बीच में कनेक्ट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत सारे नॉन लीनियर लोड लगे हुए हैं. तो एक्टिव फिल्टर क्या करता है, जो पर्टिकुलर करंट हार्मोनिक्स हैं उनके बराबर और इक्वल अपोजिट फेज का, माने इक्वल मैग्नेट्यूड बट अपोजिट फेज का हार्मोनिक कॉम्पनसेटिंग करंट इंजेक्ट करता है लोड साइड या डिस्ट्रीब्यूशन साइड. सो दे गेट कैंसल्ड और जो बचता है दैट बिकम्स
perfectly sinusoidal current. इस तरह से एक्टिव पावर फिल्टर हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर देते हैं। और अगर दोनों की तरफ से और परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, वी कैन कनेक्ट along with active power filter passive filters for lower harmonic frequencies like fifth and seventh. So higher order frequencies are eliminated with the help of active power filter, while lower order harmonics are eliminated by passive filter. So a perfect result is obtained. अब जो लास्ट ऑप्शन है एक्टिव फ्रंट एंड रेक्टिफायर्स, इनको हम BFD में ही इनबिल्ट करे रहते हैं। तो इसके साथ मेजर एडवांटेज ऑफ मिटिगेटिंग हार्मोनिक्स ये हो जाती है कि कोई एक्सटर्नल फिल्टर डिवाइस नहीं लगानी होती है और यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन हो जाता है एट पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग। इसमें बाय डायरेक्शनल पावर फ्लो जो होता है उसकी वजह से एनर्जी रिकवरी ऑल्सो इज देयर, क्लीन पावर टू द ग्रिड इज देयर, जिसकी वजह से वोल्टेज डिस्टॉर्शन नहीं है और पावर क्वालिटी मेंटेन्ड है, डिमांड इज रिड्यूस। तो इसकी साथ में LCL फिल्टर भी कनेक्ट कर देते हैं यदि पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग पर, तो क्या होगा, उसकी वजह से लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड ड्यू टू हाई स्विचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ दीज फिल्टर्स। इनके अंदर IGBTs लगे हैं और उनमें स्विचिंग ऑपरेशन है ड्यू टू क्लोज लूप ऑपरेशन, देयर विल बी हार्मोनिक्स इन द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, है ना, जो कि लोअर ऑर्डर पर होंगे। तो वो जो LCL फिल्टर या पैसिव फिल्टर को हम कनेक्ट कर दें इन बिटवीन, तो क्या होगा, बाईपास हो जाते हैं वो जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स है और इसलिए ये सप्लाई सिस्टम पर्टिकुलरली साइनोसॉइडल बना रहता है। तो इस तरह से एक्टिव फ्रंट एंड रेक्टिफायर्स के साथ ट्यून्ड फिल्टर लगाना सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। पर अब हम हार्मोनिक्स की बात कर रहे हैं करंट एंड वोल्टेज में, इनकी टॉलरेंस लिमिट क्या है फॉर अ सिस्टम, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फॉर यूटिलिटी। तो उसके लिए परमिसिबल हार्मोनिक लिमिट्स IEEE के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है और वो एक टेबल में दिया हुआ है। जैसे कि हम देखें कि मैक्सिमम करंट यू कैन से ओवरऑल अगर हम बात करें, करंट लेवल जो होते हैं दे शुड नॉट गो बियॉन्ड 5% डिस्टॉर्शन फॉर अ टॉलरेंस लिमिट, and voltage should not go beyond 2% and lower rating it could be 5%. तो इस तरह से high voltage system can have up to only 2% THD and this can cause जिसमें जो cause होती है उसको हम tuned कर देते हैं। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को रिडक्शन के साथ ध्यान रखने के लिए है कि कस्टमर जो होता है वो करंट डिस्टॉर्शन को विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉट द यूटिलिटी। यूटिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग वोल्टेज डिस्टॉर्शन एंड कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग करंट डिस्टॉर्शन। और इसके बाद द लिमिट्स आर ओनली एप्लीकेबल एट द पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग between the utility and the consumer. This point of common coupling is not explicitly defined, but हमेशा इसको ऐसे उस पॉइंट के तौर पर देखें जहां पर यूटिलिटी इक्विपमेंट और कस्टमर्स मीटरिंग पॉइंट इज देयर, जहां पर मीटर लगा है उसके बियॉन्ड कस्टमर हैज टू टेक केयर ऑफ करंट डिस्टॉर्शन और दूसरी तरफ यूटिलिटी ओनर को हैज टू टेक ऑफ वोल्टेज डिस्टॉर्शन। इसलिए इन लिमिट्स को मीनिंगफुली डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पर डिस्क्राइब तो नहीं किया, बट दे हैव टू बी केप्ट इन द रेंज और हर पूरे प्लांट को सारी चीजें मशीनरी को इन लिमिट्स को कंप्लाई करना जरूरी है।